बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। तो आज हम अपना इस चैप्टर नंबर 14 का सेकंड टॉपिक सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, पहले ही लॉन्ग क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उसके अलावा लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावर दोनों एक ही है। ज्यादा इसकी डायग्राम आती है, मैं डायग्राम पे फोकस करूँ, थ्योरी इसकी कम लिखी गई है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग है बच्चे चैप्टर में, इसको जरूर उठाना बेटा। अब अगर हम देखें, हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। जो रेड कलर से मैंने लिखे हैं ये किया, मेरे पास एंथर है और पीछे सारे पार्ट्स बता चुका हूँ, ये था कार्पल। अब इन दोनों की डायग्राम्स को हम आगे लेके चलेंगे। देखिए जरा, मैं लाइक इसकी डायग्राम बनाने लगूँ आगे। फ्लावर अब लाइक पूरी डायग्राम तो नहीं बनेगी, लेकिन जितनी बन रही है वो ले लेते हैं। ये अगर लाइक मैंने बनाया फ्लावर और यहाँ पे करके मेरे पास ये जो दिखा रहा है वो एंथर को दिखा रहा है। इट मीन्स ये जो मेरे पास अब आया ये एंथर में थोड़ा बड़ा कर लिया। इस एंथर में मैंने क्या बात की थी, मेरे पास क्या पड़े हुए हैं, माइक्रोस्पोर्स। मेरे पास माइक्रोस्पोर छोटे छोटे पोर्स में स्पोर्स मेरे पास पड़े हुए हैं। अब ये करेंगे मियोसिस। ये प्रोसेस समझने इंशाल्लाह इसकी वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगा। मियोसिस क्या होती है, अभी सिर्फ इतना हमने याद रखना है कि ये जो माइक्रोस्पोर्स थे ना ये डिप्लॉयड थे। डिप्लॉयड मतलब 2n थे, इनके पास क्रोमोसोम का पूरा जोड़ा था। लेकिन जैसे ही इन्होंने मियोसिस की, मियोसिस करने के बाद ये सारे किसमें कन्वर्ट हो गए, यही जो था एंथर, इसके अंदर अभी भी माइक्रोस्पोर्स नहीं है, लेकिन वो किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, सिर्फ 1n में। क्योंकि मियोसिस में हमेशा वो जनरेशन हो जाती है आगे 2n से 1n, तो मियोसिस का ही काम है। आगे जाके अब ये करेंगे माइटोसिस। मियोसिस के बाद करेंगे अब माइटोसिस में हमेशा 1n से 1n ही रहता है, इतना भी याद रखना सही है। अगर बच्चों ने पहले माइटोसिस में से समझे है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझी इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। मियोसिस में 2n से 1n, माइटोसिस में 1n से 1n ही चलेगा। लेकिन माइटोसिस में भी तो सेल डिवीजन होनी है ना। सेल डिवीजन के नतीजे में वो कोई नई चीज अपने अंदर कर लेंगे, लाइक बना लेंगे। अब इस सेल के अंदर जो चीजें पड़ी है ना, वो अगर हम उसको बड़ा करके बनाए, कहते हैं जैसे ही हम बड़ा करके बनाते हैं ना, तो लाइक मैं इसको माइक्रोस्कोपिकली बड़ा करके बनाया तो मुझे यहाँ पे दो तीन चीजें नजर आई। एक ये न्यूक्लियस नजर आया बड़ा सा, एक ये जो ये वाला न्यूक्लियस था इसको कह दिया मैंने ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस मतलब ये आगे से ट्यूब बनाएगा, और ये इसको मैंने क्या कह दिया, जनरेटिव न्यूक्लियस। दो मेरे पास अलग अलग न्यूक्लियस आ गए। माइटोसिस हुई, माइटोसिस के बाद माइक्रोस्पोर ने अपने आप को एक नई शक्ल में ले आए। एक बन गया ट्यूब न्यूक्लियस और एक बन गया जनरेटिव न्यूक्लियस। आगे ट्यूब न्यूक्लियस का तो पता है, ट्यूब ही बनाएगा, लेकिन जो जनरेटिव न्यूक्लियस है उसको अगर आगे से देखा जाए वो दो स्पर्म्स बना लेता है और ट्यूब न्यूक्लियस ऐसे रह जाएगा। इट मीन मेरे पास कितनी स्पर्म आ गई दोनों, एक ये आ गई और एक आ गई ये, और ये क्या आ गया मेरे पास, ट्यूब न्यूक्लियस। दोनों क्या है, 1n। 1n लिखना जरूरी है। ये भी 1n है, ये भी 1n है, ये भी 1n, ये भी, क्योंकि माइटोसिस में वही तादाद सेम रहेगी। यहाँ भी माइटोसिस ही हो रही है। अब ये सारा मेल का काम हो रहा है यहाँ पे, जो कि स्पर्म और ट्यूब न्यूक्लियस बन चुका है। नीचे से हम स्टोरी शुरू करेंगे अपनी कार्पल की। कार्पल क्या करती है, कार्पल ने भी एग्जैक्ट वही काम करना है। कार्पल अगर वो माइक्रोस्पोर पड़ा हुआ था, ओवरी में क्या पड़ा हुआ होगा, मेगास्पोर। ये ओवरी क्या करेगी, मियोसिस करेगी। मियोसिस मतलब मेगास्पोर 2n है, तो मियोसिस करने के नतीजे में जो मेरे पास यहाँ पे नई चीज बनेगी मतलब मेगास्पोर ही होगा। लेकिन ये मेगास्पोर अब क्या हो चुका है, 1n में कन्वर्ट हो। दोबारा से मेगास्पोर क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस के नतीजे में तादाद वही रहती है, सिर्फ सेल का थोड़ा बहुत चेंजिंग आती है। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे नीचे करके एक एग बन जाएगा और ऊपर बनेगा एक बड़ी सी चीज जिसे कहा जाता है फ्यूजन न्यूक्लियस। एग अभी भी 1n है। 1n मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जितने भी होंगे इस प्लांट के अंदर। और जो फ्यूजन न्यूक्लियस है वो एक बड़ी अजीब बात है, वो 2n है।
वहां पे भी हमारे पास दो स्पर्म बने, दोनों एन थी, ट्यूब न्यूक्लियस बनाया था, एग बना हुआ है फ्यूजन न्यूक्लियस, क्योंकि दो छोटे छोटे यहाँ न्यूक्लियस बनते हैं, पहले वो आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद बनाते हैं फ्यूजन न्यूक्लियस, तो वो 2n होता है। अब क्या होगा, कोई भी इंसेक्ट आएगा, हवा होगी, हवा के जरिए भी हो सकता है, ये एंथर अपने पोलर वेयर्स निकालेगा और वो आएंगे यहाँ पे। इट मींस ये छोटा सा हिस्सा आ गया इस ट्यूब के ऊपर, यहीं पे बना लेते हैं। लाइक ये जो है छोटा सा हिस्सा, यहाँ पे आगे देख लेते हैं। लाइक ये मेरे पास है कार्पल और ये वाला छोटा हिस्सा इसके ऊपर आ चुका है। यहाँ पे नीचे क्या पड़ी है मेरे पास, नीचे मेरे पास एक पड़ा हुआ है एग, और सेकंड चीज क्या पड़ी हुई है, फ्यूजन न्यूक्लियस। ऊपर से जो मेरे पास चीज आई है उसमें दो चीजें, एक है ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस ने क्या बना दी यहाँ पे एक छोटी सी ट्यूब। अच्छा ये दोनों चीजें ना एक चीज के अंदर कवर होती हैं, उसको ओव्यूल कहा जाएगा। बस ये याद रखिए स्टूडेंट्स कि ये चीज के अंदर कवर है, ओव्यूल कह लेंगे इसे। ये ट्यूब इसके अंदर घुस जाती है इस ओव्यूल के अंदर। पीछे क्या पड़ी हुई थी हमारे पास, दो स्पर्म्स थी, और दोनों स्पर्म्स क्या करेगी, मूव करके अंदर आ जाएगी। एक जो स्पर्म है वो इससे मिल जाएगी, एक स्पर्म मिल जाएगी एग से, और एक मिल जाएगी फ्यूजन न्यूक्लियस से। अब ध्यान से अगर हम देखें यहाँ पे, लाइक अब मैं सिर्फ ये वाला गोल दायरा ओव्यूल बना रहा हूँ, ये ओव्यूल आ गया, ये मेरे पास क्या है, फ्यूजन न्यूक्लियस, और ये मेरे पास क्या है, एग। वहां से क्या आई दो, एक ये स्पर्म आ गई, एक ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें, अब क्या होगा हमारे पास, जो ये हम सिर्फ ये इतना सा हिस्सा कर रहे हैं, पूरी की पूरी हम अपनी कार्पली बना रहे हैं, सिर्फ ओवल वाला हिस्सा, ओवल जिसके अंदर एग और फ्यूजन न्यूक्लियस। अब ये जो दो आपस में मिले हैं इसे कहा जाता है, ये थोड़ा सा बड़ा सा, इसे कहा जाता है एंडोस्पर्म टिश्यू, एंडोस्पर्म टिश्यू। एग में था, सॉरी फ्यूजन न्यूक्लियस था 2n, स्पर्म थी 1n, दोनों ने मिलके क्या बनाया, 3n। तो एमसीक्यूज आता है, ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड है। और पहली ये हमने डिप्लॉइड वगैरह तो पढ़ा, ट्रिप्लॉइड पहली डिवीजन है जो हमने पढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे एग और स्पर्म मिले फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। यहाँ पे एक दो स्पर्म है और दोनों एग की तरह काम कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को क्वेश्चन आता है, 2 दफा फर्टिलाइजेशन हो रही है और क्या बन रहा है, एक एंडोस्पर्म टिश्यू बन रहा है जो 3n है, और यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा। अब ध्यान से हमने देखना, जब सीड, अब हमने देखना पौधा किस तरह उगेगा। ये जो जाइगोट है, यही जाइगोट आगे से छोटा सा एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो का मतलब होता है नन्हा मुन्ना पौधा, जो छोटा सा पौधा आगे बीज से निकलेगा। जो एंडोस्पर्म टिश्यू है वो सारा इधर फैल चुका होगा, और इसका क्या काम है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स देना, किसको, छोटे से एम्ब्रियो को। किसका काम है, एंडोस्पर्म का। और ये जो ओव्यूल थी, ओव्यूल जो बाहर वाल थी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीड में। इट मींस आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद ये पौधा कितने में, ये पौधा किस तरह दिखेगा, इस तरह करके पौधा दिखेगा हमें, ये पौधा आ गया, उसी पौधे के ऊपर यहाँ कहीं करके ये फ्लावर बनेगा। तो ये सारा लाइफ साइकिल है जिसमें वो बता रहा है कि पहले एंथर की सारी स्टोरी उसने बताई, माइक्रोस्पोर, मियोसिस, माइटोसिस, ये वो, और नीचे फिर कार्पल की सारी स्टोरी है। जब ये बन चुका, ये इसके ऊपर आएगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट, एंडोस्पर्म टिश्यू। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई और मसला है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन को करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को जरूर मिल सके। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।